हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 30 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 30 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और रेबीज के टीके की खोज भी लुईस पास्चर ने की थी। आप कमेंट में जवाब देना, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज कब की थी? सब जानते हैं रेबीज के बारे में, तो याद रखना विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। सितंबर का महीना अंत में चल रहा है। आप पूरे सितंबर के महीने के जो दिवस बताए उनको एक साथ लिख लिया करो दोस्तों। जब भी दिवस आता है उसको एक साथ, एक तो किताब बुक का नाम है, एक दिवस है, उसको एक साइड में लिख लिया करो, तो वो आपको हमेशा याद रह जाएंगे बाद में आगे चलकर। और दिवस ऐसे याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं। दिवस को जो अपने लाइफ की जो डेट है, अपने तारीख है, उनसे जोड़ करके उनको याद किया करो। दूसरा क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय से संबंधित हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी कोविड-19 के कारण भी हृदय रोग ज़्यादा बढ़े हैं और इसका उसके हृदय रोग से प्रति जागरूकता करने के लिए कि आपको सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने से हृदय रोग कम होता है, एक्सरसाइज करने से हृदय रोग कम होता है। उसकी रोकथाम के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने के लिए योजना बनाई है? न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में योजना बनाई है। तमिलनाडु की बात करोगे दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में याद रखना, आपको मैंने कई बार बता दिया, हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की जाएगी। भारत में हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष पर है। मतलब भारत में मछलियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु में और भी एक तो तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई। याद रखना, मदुरई वेगाई नदी के किनारे स्थित है। वेगाई नदी के किनारे स्थित मदुरई शहर है। और मदुरई त्योहारों का शहर कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो मदुरई में मनाए जाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में मीनाक्षी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु में। रामेश्वरम स्थल है तमिलनाडु में। रामेश्वरम में एपीजे कलाम का जन्म हुआ था। और राम सेतु पुल भी है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में राम सेतु पुल है। राम सेतु पुल का निर्माण नल और नीर ने किया था। जेड आकार का पुल है, समुद्र के अंदर है। तो खूब सारी बातें तमिलनाडु की याद रखना दोस्तों। दोस्तों याद रखना, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी रेलवे तीनों की भर्ती शुरू हो जाएगी। मतलब एग्जाम होगी तीनों की। राजस्थान पुलिस की कंफर्म एग्जाम है 6, 7, 8 को। पुलिस विभाग ने स्कूल मांग लिए, सेंटर मांग लिए हैं, तो मतलब एग्ज़ाम क्लियर होनी है नवंबर में। आप भ्रमित मत होना कि एग्ज़ाम नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम 27 नवंबर से शुरू हो रही है और एनटीपीसी की एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू हो। डी ग्रुप की अभी एग्ज़ाम नहीं है, पहले एनटीपीसी एग्ज़ाम हो रही है। तो आप दोस्तों बिल्कुल अच्छी तैयारी करो। कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने इस प्रकार से बिताओ। कम से कम 15 घंटे पढ़ाई हो, आपकी लाइफ सही हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए आपकी भी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बने? नीतू डेविड बने। महिला जो चयन समिति है उसका जो नए प्रमुख बने, नीतू डेविड को बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, याद रखना। महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? नीतू डेविड को बनाया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर कर्षणा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया। कर्षणा सक्सेना के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। जब भी पुस्तक का नाम आए उसका नाम लिख लिया करो एक साइड में, उसके राइटर का नाम लिख लिया करो। विमोचन की बात तो कम पूछ ले, लेकिन राइटर का नाम याद रख लिया करो। अब इसको इससे भी पूछ सकता है, ए बुक ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? कर्षणा सक्सेना ने लिखी है। इसका विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये गजब का क्वेश्चन है। मंत्रा की जो ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को बनाया गया है। दिशा पाटनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो जिम में एक्सरसाइज करती हुई दिशा पाटनी दिख रही थी, और मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसीईआर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? 12.6%, -12.6% रहने का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट आई है एनसीईआर की, उसने बताया कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, और भारत की अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो -12.6% जाने की आशंका जताई है, क्योंकि इसी सेंट्रल सरकार के पास कोई अच्छा वित्त मंत्री नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह के शासनकाल में अच्छे वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह खुद अर्थशास्त्री थे, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। अब मोदी सरकार में अच्छा अर्थशास्त्री भी नहीं है, और वित्त मंत्री भी ऐसा नहीं है कि उसके पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, बीएससी की हो उनकी भी। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से डगमगा रही है। पहले नोटबंदी आ गई, उसके बाद जीएसटी आ गई, और जीएसटी से उभरे उससे पहले पहले अपन ये कोविड-19 आ गया। अब इससे अर्थव्यवस्था कम से कम आने वाली 10 सालों में नहीं उभर सकती है, मतलब इसी प्रकार से आपको गुजारा करना पड़ेगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? ओडिशा सरकार ने ये अभियान शुरू किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं, और ओडिशा सरकार ने अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बाय रोड अभियान शुरू किया है। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। तो आप ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार से ओडिशा सरकार ने ये योजना शुरू की है। ओडिशा में एक तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक तो अवार्ड दिया गया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पेट्टा के द्वारा दिया गया था। ओडिशा में, ओडिशा की बात बताऊं दोस्तों, ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, याद रखना। सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में है। दोनों को याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वोल्ट्री बोटास ने जीती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वोल्ट्री बोटास ने जीती है। आप इसे सीधा याद रख लेना, रूसी ग्रैंड प्रिक्स वोल्ट्री बोटास। आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। जो मैं बताता हूँ कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं, आपकी एग्जाम में आएंगे। आप जब एग्जाम दे के आओ तब देखना, कई क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे, आप याद करोगे एग्जाम सेंटर के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तराखंड में किया है। 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया, नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया है। मित्रों, उत्तराखंड की बात करोगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क है, याद रखना, देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है। उसका पहले नाम था हिली कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसी आईसीआरए ने -11% रहने का अनुमान जताया है। अब अभी पहले मैंने बताया था एनसीएईआर की रिपोर्ट आई, उसने -12.6% रहने का अनुमान जताया था, और आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11% रहने का अनुमान जताया है। तो आप दोनों की रिपोर्ट की ध्यान रखना दोस्तों, आईसीआरए की
और उसकी NCAER की दोनों की रिपोर्ट ध्यान देना, दोनों की अलग अलग है, उसमें 12.6 इसमें 11% है, तो याद रखना। अगला, हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया? ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अभी अमिताभ बच्चन ने एक सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी डाली थी, उसमें लाल रिबन लगा हुआ था। उसने अंगदान करने की घोषणा की है कि वो लगभग 77 के आसपास के हो गए हैं। अब जब भी उसके डेथ के करीब होंगे वो अपना अंग दान कर देंगे। वो दुनिया में एक मिसाल पेश करना चाहते हैं अमिताभ बच्चन भी। और अमिताभ बच्चन को RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप जवाब देना दोनों क्वेश्चनों को। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? और दूसरा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड मिला था? दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना दोस्तों। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।